जी, बिल्कुल, जमाल इहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर बताइएगा बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल आपके सामने है। बोलान में रिसेंटली वाक़या पेश आया, अभी तक मामला चल रहे हैं। आप खुद बलूचिस्तान से हैं, सर बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार कौन है? हमारे जो वफ़ाकी वज़ीर दाखिला है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक एसएचओ की मार हैं वो सारे के सारे। सर इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान पहले दिया गया, अब जो है वो बात मेरे ख़्याल से गले पड़ गई है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। सबसे मुराद मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आते हैं बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने, यहाँ पे हमें कुछ समझा नहीं जाता। हमारे 20 लोग हैं, 16 इलेक्टेड है, बाकी रिजर्व है। और जहाँ तक बात है मुहसिन नकवी साहब की, वो किधर हैं? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। ऑन ग्राउंड वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, इतना बड़ा वाकया हुआ है, हमारे फोर्सेस ने शहादतें दी हैं। हॉस्टेज एक रिपोर्ट बन चुकी है, एक केस बन चुका है, तो किधर है वो? क्या उन्होंने बलूचिस्तान, इतना भी उनके पास टाइम नहीं है कि वो एक मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए बलूचिस्तान जाएं और वहाँ पे और बातें हम ऐसी करते हैं जैसे खुदा ना खास्ता हमने पता नहीं क्या कर दिया। ना ही वो एसएचओ किधर है? सर जी, रात को पूछा गया राना सनाउल्लाह साहब से कि हमारे वज़ीर दाखिला नहीं गए वहाँ पे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो उन्होंने जाके जंग लड़नी है, वहाँ जाके क्या करें, वहाँ जाके यहाँ से मामला हल कर रहे ये हैं। क्या हल कर रहे हैं? ये वहाँ पे प्रेजेंट करना, हम ये नहीं कह रहे खुदा ना खास्ता वो बंदूक उठाएं और वहाँ पे जाएं और बीएलए के साथ लड़ें। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अगर वो तशरीफ लाते हैं तो ये एक मैसेज देता है बलूचिस्तान के अवाम को कि भाई विफाक आपके लिए परेशान है और सीरियस है। ठीक है जी, आपने सूबाई हुकूमत को छोड़ दिया है। आप बस टेलीफोनिक रब्ता करते हैं, फिर हुकूमत को भी टेलीफोन से चलाएं ना, आप ऑनलाइन चलाएं ना। आपको मौजूद होना चाहिए था, आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की मोराल अप करनी चाहिए थी, वज़ीर आला साहब के साथ बैठना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट रवैया है बलूचिस्तान के साथ। और बलूचिस्तान के लोग अक्सर हम ये कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है कि हम पीछे बार बार देखें। अच्छा सर, कल अख्तर मेंगल साहब का एक बयान सामने आया है, ट्वीट किया उन्होंने और उन्होंने कहा जी कि हालात जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और साथ उन्होंने बड़ी अहम बात की कि सिक्योरिटी इदारों के हाथ से भी मामला बाहर हो गए। अब ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना ये कुछ कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मामलात वाक़ई हाथ से बाहर हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? देखिए जी, अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि मामलात पूरे हमारे हमें अपनी फ़ौज पर पूरे यकीन है कि वो दहशतगर्द का सामना करते आएंगे और करते आए भी हैं। शहादतें आज भी दे रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और दहशतगर्दों को उन्होंने घेरा हुआ है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन मकसद ये है कि अख्तर मेंगल साहब को भी मुझे लगता है कि अगर वो पार्लिमानी सियासत करते हैं तो उनको भी चाहिए कि वो हकीकत बात करें। ठीक है जी, अगर बलूचिस्तान के हालात आज ऐसे हैं तो इसमें अख्तर मेंगल साहब का भी हाथ है। ठीक है जी, वो वज़ीर आला भी रहे हैं, ठीक है, उनके वालिद ने भी सियासत की है, कद्दावर शख्सियत भी हैं। तो अगर उनके दौर में ये चीज़ें होते आ रहे थे, अगर हम बात फॉर एग्जांपल मिसिंग पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो मिसिंग पर्सन्स आज की बात नहीं है। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि मिसिंग पर्सन्स को हमने कहा कि काउंटर करें ताकि बात इस हद तक ना पहुंचे, तो उस टाइम उन्होंने क्यों काउंटर नहीं की? उस टाइम उन्होंने क्यों एक सिस्टमैटिक जो सॉल्यूशन है वो बयान नहीं किया? तो लिहाजा हमारे जो रिवायात हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। अकाउंटेबिलिटी दिखाएं, आए बैठें, अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ बैठें, हम जाके डॉक्टर मारंग के साथ बैठें, लेकिन ये ज़रूर तय करें कि दहशतगर्द को दहशतगर्द की सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा आखिर में मुझे ये बताइएगा सर कि बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो बीएलए है या फिर मारंग बलोच साहिब है, उन पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, बल्कि हमारी रियासत ये कहती है कि वो बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, बाहर से पैसा आ रहा है। बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि क्या वाक़ई बाहर से पैसा आ रहा है और ये मारंग बलोच साहिबा और दूसरे जो वहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं काम कर रहे हैं बलोच के लिए, बलोच कौम के लिए, तो आप क्या समझते हैं वाक़ई बाहर से पैसा आ रहा है और उससे वहाँ पर सारे का सारा काम हो रहा है? देखिए जी, बलोच के लिए अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए, ठीक है जी, अगर बलोच लोगों के लिए काम करना है, पार्लियामानी सियासत में आप आएँ, ठीक है, हक अपना मांगे, जो आपका कानूनी हक है, आइनी हक है। साथ साथ जहाँ तक बात है बैरूनी फंडिंग की, आजकल जो बीएलए का तरीका वारदात है, वो इंफ्रारेड टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। 20-20 लाख रुपए का एक टेलीस्कोप आता है, नाइट विजन्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आरपीजीज उनके पास हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स उनके पास हैं, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी उनके पास हैं जो हमारे शायद पुलिस या लेवीज के पास भी नहीं है। तो लिहाजा इससे ये और वो कह रहे हैं कि हम पहाड़ों की जंग लड़ते हैं। ठीक है जी, पहाड़ों में तो पैसे नहीं बनाए जाते ना, तो
لہٰذا اس میں ایک کوئی شک نہیں ہے کہ بیرونی فنڈنگ ہے. جہاں تک مارنگ بلوچ صاحبہ کی بات ہے، مسنگ پرسنز کی جدوجہد کرتی ہیں، بے شک کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن گورنمنٹ کے ساتھ آ کے بیٹھیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ایک سسٹمیٹک پیٹرن آج کل سٹارٹ ہوا ہے کہ دھرنا دیں گے، روڈ بند کریں گے، پھر اس کے بعد ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر انفارچونیٹلی انڈین میڈیا پہ وہ اچھالا جاتا ہے. تو یہ ایک پری پلانڈ چیزیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو انالیسس ہے اس کو ریڈ کریں اور بگر پکچر پہ دیکھیں کہ بلوچستان ٹھیک ہے، حالات خراب ہیں، لیکن کس وجہ سے خراب ہے، کون کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے.